तो चलें बात करते हैं मुस्तकबिल की। आज हम झांकने वाले हैं 2026 की दुनिया में, एक ऐसा साल जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को शायद हमेशा के लिए बदल दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एआई ग्लासेस की। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? लेकिन जब हम ये देखेंगे कि ये नई डिवाइसेस क्या-क्या कर सकती हैं, तो ये सवाल पूछना बनता है। क्या वाकई वो वक्त आ गया है कि हमारी जेबों में रखी स्क्रीन्स की जगह हमारे चेहरों पर लगी स्क्रीन्स ले लेंगी? चलें, पता लगाते हैं। तो आखिर ये एआई ग्लासेस हैं क्या? देखें, ये सिर्फ कैमरे वाले चश्मे नहीं हैं, ये इससे कहीं बढ़कर हैं। ये वो डिवाइसेस हैं जो ऑगमेंटेड रियलिटी को इस्तेमाल करती हैं। मतलब ये आपकी असल दुनिया के ऊपर डिजिटल इन्फॉर्मेशन की एक लेयर चढ़ा देती हैं। इसमें एआई की ताकत और बेहतरीन क्वालिटी के डिस्प्ले भी शामिल हैं, और ये सब कुछ एक स्टाइलिश चश्मे की शक्ल में। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम उसे 3 बड़ी कैटेगरीज में तकसीम कर दें। पहली कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो एक बड़ी पर्सनल स्क्रीन चाहते हैं जिसे वो कहीं भी ले जा सकें। इसका नाम है आपकी दुनिया, आपकी स्क्रीन। सोचें ज़रा, आपके पास अपना एक प्राइवेट पोर्टेबल मूवी थिएटर हो जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। चाहे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे हों, एक बहुत बड़ी हाई क्वालिटी स्क्रीन हमेशा आपकी आंखों के सामने। बस यही इस कैटेगरी का असल आइडिया है। अब देखें, X-Real One Pro की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसकी वर्सेटैलिटी। ये सिर्फ फिल्में देखने के लिए नहीं है, इसमें एक X1 स्पेशल कंप्यूटिंग चिप है जिसकी वजह से ये आपकी वर्चुअल स्क्रीन को हवा में एक जगह फिक्स कर सकता है। इससे ये स्टीम डेक जैसी गेमिंग डिवाइसेस के लिए या काम के लिए एक ज़बरदस्त साथी बन जाता है। सोनी के माइक्रो ओलेड डिस्प्ले का मतलब है कि रंग एकदम असली लगते हैं, और इसके इलेक्ट्रोक्रोमिक लेंस रोशनी के हिसाब से खुद ही डार्क या लाइट हो जाते हैं ताकि हर माहौल में बेहतरीन व्यू मिले। फिर आता है रॉकेट मैक्स 2, और ये तो है ही एंटरटेनमेंट का बादशाह। ये आपको 215 इंच की वर्चुअल स्क्रीन का तजुर्बा देता है, मतलब बिल्कुल सिनेमा जैसा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से गेमिंग और फिल्मों में हर एक्शन बिल्कुल स्मूथ नजर आता है। और सबसे कमाल बात, इसका वजन सिर्फ 75 ग्राम है, यानी आप घंटों तक इसे पहनकर भूल सकते हैं कि आपने कुछ पहना भी हुआ है। अच्छा, ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एकदम मक्खन जैसी स्मूथ हरकत। कोई धुंधलापन नहीं, कोई झटका नहीं। चाहे आप कोई एक्शन फिल्म देख रहे हों या कोई तेज़ रफ्तार गेम खेल रहे हों, हर चीज़ बिल्कुल साफ और हकीकी लगेगी। तो खुलासा ये है, इस स्लाइड से इस कैटेगरी के बड़े खिलाड़ियों का फ़र्क साफ नज़र आ जाता है। X-Real अपनी स्पेशल कंप्यूटिंग की वजह से प्रोडक्टिविटी और गेमिंग के लिए बेहतरीन है। रॉकेट खालिस्तान एंटरटेनमेंट के लिए है, जिसका फोकस बड़ी स्क्रीन और हाई रिफ्रेश रेट पर है। और विचर एक प्रीमियम ऑलराउंडर है जो दोनों जहानों की बेहतरीन खसूसियात पेश करता है। हर एक की अपनी खासियत है जो मुख्तलिफ किस्म के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी स्क्रीन्स की बात, लेकिन सबको तो बड़ा थिएटर नहीं चाहिए ना। कुछ लोगों को एक ज़हीन साथी चाहिए जो हर वक्त उनके साथ रहे। और यहीं से हमारी दूसरी कैटेगरी शुरू होती है, द सटल एआई कंपेनियन। इसे ऐसे समझें जैसे आपकी स्मार्ट वॉच कलाई से उतरकर आपके चेहरे पर आ गई हो, लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। ये सिर्फ नोटिफिकेशंस नहीं दिखाती, बल्कि आपके इर्द गिर्द की दुनिया को समझकर आपको सही वक्त पर सही मालूमात देती है। ये हमेशा ऑन, हमेशा तैयार रहने वाला एक साथी है। मेटा का अप्रोच यहाँ बहुत अलग है। उन्होंने री-बैंड की क्लासिक डिज़ाइन को एक ताकतवर छुपे हुए माइक्रो डिस्प्ले के साथ मिला दिया है। और इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? एक न्यूरल बैंड से, जो कलाई पर पहना जाता है और आपके हाथ के हल्के इशारों को भी समझ लेता है। ये फैशन और टेक्नोलॉजी का एक ज़बरदस्त इम्तिजाज है। और फिर है HTC Vive Eagle। और यकीन करें, इसका वज़न इतना कम है कि पता भी नहीं चलेगा कि कुछ पहना है। इसका मेन फोकस है हल्का पुल्का डिज़ाइन और ताकतवर एआई। ये गूगल और ओपन एआई दोनों के मॉडल्स को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये 13 ज़बानों में लाइव ट्रांसलेशन जैसे कामों के लिए बेहतरीन है। सोचें ज़रा, ज़बान की सारी रुकावटें ही ख़त्म। अब ज़रा सोचें, इसका असल फ़ायदा। कोई किसी ऐसे मुल्क में है जहाँ की ज़बान उसे बिल्कुल नहीं आती, वो इन ग्लासेस के ज़रिए किसी साइन बोर्ड या मेन्यू को देखता है और तर्जुमा फ़ौरन उसकी आंखों के सामने आ जाता है। ये तो ट्रैवलर्स के लिए एक गेम चेंजर है।
ये टेबल देखें, इससे इन तीनों की सोच का फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाता है। मेटा का फोकस फैशन पर है, जो उसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पुरकशिश बनाता है। HTC का जोर हल्के वज़न और काम पर है, ख़ासतौर पर ट्रैवलर्स और प्रोफेशनल्स के लिए। और हॉलिडे, इसका मकसद है कि किसी को पता ही ना चले कि आप स्मार्ट ग्लासेस पहने हुए हैं। हर एक को एक मुख्तलिफ सारिफ को जहन में रखकर बनाया गया है। और अब हम आ रहे हैं सबसे बड़ी, सबसे अहम कैटेगरी की तरफ। सवाल ये है कि क्या ये ग्लासेस हमारे अगले पर्सनल कंप्यूटर बन सकते हैं? ये वो डिवाइसेस हैं जो मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हैं, जिन्हें काम करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी कैटेगरी की जो जान है ना, वो है स्पेशल कंप्यूटिंग। अब ये क्या चीज़ है? ये वो जादुई टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल चीज़ों को ऐसा दिखाती है जैसे वो सच में आपके कमरे में मौजूद हों। ये ग्लासेस आपके माहौल को सिर्फ देखते नहीं, बल्कि इसे समझते भी हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, स्कैन। कैमरा एक कमरे की गहराई और सतहों का नक्शा बनाते हैं। दूसरा कदम, एंकर। डिजिटल चीज़ों को असली दुनिया की जगहों पर पिन कर दिया जाता है, जैसे दीवार पर कोई वर्चुअल टीवी। और तीसरा, सबसे मज़े का कदम, इंटरैक्ट। इन डिजिटल चीज़ों को हाथों, आवाज़ या कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है। उसकी एक ज़बरदस्त मिसाल है रेनियो X3 Pro। ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम रेनियो OS 2.0 पर चलता है। इसमें क्वालकॉम का जो चिप है वो सारी AI प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर ही करता है। मतलब इसे फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है। तर्जुमा हो, नेविगेशन हो, सब कुछ इसके अंदर ही मौजूद है। और फिर आता है इनमो एयर 3 AR+, जो गेम को एक लेवल और ऊपर ले जाता है। ये सीधा सीधा एंड्रॉयड ऐप्स चला सकता है। इसका मतलब है कि जो ऐप्स आपके फ़ोन पर हैं, वो अब आपकी आंखों के सामने चल सकती हैं। और ये डेवलपर्स के लिए भी खुला है, जिसका मतलब है कि मुस्तकबिल में नए और दिलचस्प तजुर्बात की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी इसके लिए ऐप्स बना सकता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हर कंपनी का सॉफ्टवेयर को लेकर प्लान अलग है। रेनियो का फोकस एक स्मार्ट AI एजेंट पर है, जो एक ज़हीन असिस्टेंट की तरह काम करता है। इनमो का जोर मौजूदा एंड्रॉयड ऐप्स पर है, ताकि लोगों को फ़ौरन बहुत सारी ऐप्स मिल जाएं। और मेजू अपने फ़ोन्स और दूसरी डिवाइसेस के साथ गहरे इंजमाम पर काम कर रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम एक ऐसे मुस्तकबिल की दहलीज पर खड़े हैं जहां हमारी डिजिटल और हकीकी दुनिया की सरहदें मिट रही हैं। ये हमारा ऑगमेंटेड मुस्तकबिल है। तो अगर 2026 की बात करें तो 3 बड़ी बातें हमें समझनी होंगी। पहली, स्क्रीन्स हमारे हाथों और मेज़ों से निकलकर हमारे चेहरों पर आ रही हैं। दूसरी, मस्नूई ज़हानत हमारा हर लम्हा का साथी बन रही है, जो हमें समझता है। और तीसरी, असली स्पेशल कंप्यूटर्स अब सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं, बल्कि आम इस्तेमाल की चीज़ बन रहे हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हमारी डिजिटल और फिजिकल दुनियाएं मुकम्मल तौर पर एक हो जाएंगी, तो हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते और हमारे मुआशरे में क्या कुछ बदलेगा? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।